जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, जख्म गहरा है मगर भरेगा एक दिन, बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन, बाग फिर गुलों से सजेगा एक दिन, साल हमको महीना लगेगा एक दिन, साल हमको महीना लगेगा एक दिन, दर्द हर एक आंखों से बहेगा एक दिन। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। एक बार एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में दिया जलते थे और दिया जलने के कारण वो था कि एक बूढ़ी माता वहां पर रहती थी। ना उसका कोई बेटा था, ना बेटी था, न दामाद थे, ना बहुएं थी। न बेटा बेटी ही नहीं था तो दामाद और बहू कहां से होंगे। तो बुढ़िया अकेली रहती थी। एक रात ऐसी आती है कि बुढ़िया बाहर रोड पर कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। उस रास्ते से होकर के एक व्यक्ति का गुजरना होता है। वो व्यक्ति कहता है कि बूढ़ी माता, आखिर आप क्या ढूंढ रही है, आप क्या खोज रही है, आखिर बताइए। तो बूढ़ी माता कहती है कि मेरा एक सुई खो गया है, मैं सुई ढूंढ रही हूं। तो कहते हैं वो गांव का आदमी भी उन बुढ़िया की मदद करने लगती है, बूढ़ी माता की मदद करने लगते हैं कि चलो इसका सुई खोज देते हैं। और उधर से दूसरा आदमी पार होता है। दूसरा आदमी भी पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं बूढ़ी माता, और आप क्या ढूंढ रहे हैं। कहता है बूढ़ी माता का सुई खो गया, मैं सुई ढूंढ रहा हूं। तो फिर दूसरा आदमी भी लग जाते हैं सुई ढूंढने के लिए। तीसरा आदमी आ जाते हैं। तीसरा आदमी पूछते हैं कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहां पर। वो उसको भी बताया जाता है कि सुई बूढ़ी माता का खो गया है, सुई ढूंढ रहा हूं। इस तरह से आते जाते और भीड़ लगती जाती, भीड़ लगती जाती, भीड़ लगती जाती। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सब लोग मिल करके बूढ़ी माता का सुई खोज रहे होते हैं, लेकिन सुई किसी को नहीं मिलता। एक व्यक्ति कहता है कि बूढ़ी माता आपकी सुई कहां पर गिरी थी। तो वो व्यक्ति कहता है कि हमको भी नहीं पता। दूसरा व्यक्ति कहता है हमको भी नहीं पता। जो पहले से ढूंढ रहा था उसको पूछ लीजिए, उसको भी नहीं पता। तो कहा कि बूढ़ी माता आप बताइए आपकी सुई कहां पर खो गई है। तो बूढ़ी माता कहती है कि सुई तो हमारी झोपड़ी में खो गई है। जैसे ही ये बात बूढ़ी माता की जुबान से निकला कि हमारे झोपड़ी के अंदर हमारी सुई खोई है और रोड पर ढूंढ रहे हैं, तो एक और सब लड़के और सब व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि बूढ़ी माता आप पागल बना रहे हो, आपकी सुई तो झोपड़ी के अंदर खोई हुई है और आप बाहर रोड पर ढूंढ रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। तो बूढ़ी माता कहती है कि बात दरअसल ये है, यहां पर लाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यहां पर ढूंढ रही थी। दोस्त, इस कहानी का मैसेज यह है, इस कहानी का मैसेज यह है कि इस हमारे युवाओं का भी यही हाल हो चुका है। टेट में निकल गया, बहुत सारे विद्यार्थी का हो गया जॉब। किसी को प्राइमरी स्कूल मिला, किसी को मिडिल स्कूल मिला, तो किसी को हाई स्कूल मिला, तो किसी को +2 मिला। अब दूसरा आदमी उसी लाइन में लग गया, चलो हम भी सीटेट कर लेंगे, एस्टेट कर लेंगे, हम भी टीचर बन जाएंगे। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सिर्फ टीचर बन करके ही आप देश की सेवा नहीं कर सकते। इस दुनिया में सिर्फ टीचर ही नहीं है, इस दुनिया में दुनिया का हर चीज, कोई भी रास्ता उठा लीजिए, कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में पैसा है, हर क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर सकते हैं। आप दूसरों को देखते हैं कि वो हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, वो हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। आप देखते हैं भीड़ को, आप देखते हैं रोशनी को, आप ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं। अपने गिरबान को अपने अंदर झांक के देखिए, अपने गिरबान को जरा झांक करके देखिए कि हम किस चीज में कर सकते हैं। और जिस चीज को आप सोचेंगे, जिस चीज को आप कर सकते हैं, उस पर सबसे पहले पॉजिटिव कम नेगेटिव पहले सोचिए कि हम कहां कहां पर फेल्योर कर सकते हैं, कहां कहां पर हम मार खा सकते हैं, कहां कहां पर हमारी समस्याएं आने वाली है। और सबसे पहले समस्याओं को दूर करिए। मैं लिख कर देता हूं, गारंटी के लेता हूं उस चीज का कि आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते। आप फेल्योर तब करते हैं जब असफलता के बारे में सोचते ही नहीं, और सफलता से लड़ने के लिए कोई तैयारी आपकी है ही नहीं, इसलिए आप फेल्योर करते हैं और फिर वो रास्ता भी छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मंजिल नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा मंजिल है ही नहीं जो कि आप कदम रखेंगे और आपको मंजिल मिल जाएगी। असफलता हर जगह है, हर जगह असफलता है, हर विभाग में असफलता है। पहले आपको असफलता से टकराना पड़ेगा, पहले असफलता से लड़ना पड़ेगा। कितना मजबूत है आप उस असफलताओं से लड़ने के लिए, यह मायने रखता है। तब जाकर के आपको कामयाबी मिलती है, और फिर तब इस सफलता से लड़ करके जो कामयाबी मिलती है ना, वाकई में